पेपर नया होता है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, तो 260 के लगभग सही अटेम्प्ट नंबर है उसके अंदर। जो अगर पूरा पेपर रिपीट होता है तो 300 में से आप 275 भी कर सकते हो, 280 भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर रिपीट होते हैं तो आसान होते हैं। कुछ ऐड करना चाहते कुछ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यार फर्स्ट ईयर में एनएट तो देखो मैंने पढ़ी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि एनएट में जितना टाइम वेस्ट होता है ना, अगर आप स्टार्टिंग से एनएट पढ़ने लग जाओ। डैम्स का मतलब मैंने टीएनडी इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इन्होंने एनएट से स्टार्ट नहीं किया था। भाटिया वाले फर्स्ट सेकंड ऐसे करते हैं, बाद में फिर से आपको एनएट रिवाइज करनी है। तो यहाँ पे फाइनल ईयर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था, शॉर्ट सब्जेक्ट थे, फिर मेडिसिन चल रहा था, तो काफी अच्छा था जो इन्होंने कंपाइल किया था। बाकी एनएट में इन्होंने दोनों क्लासेस को कंबाइन कर दिया था। सर क्लासेस को कंबाइन किया था, वो सही किया था आपने, क्यों जो भी रीजन था कंपाइल करने का फायदा यही था कि एनएट जितनी जो मेन होते हैं, हम लोग 10 ईयर पढ़ते हैं, 15 ईयर भी कई लोग पढ़ते हैं, तो उसमें काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते ही हैं, तो उनमें से भी काफी हो जाते हैं। और जो नए क्वेश्चन होते हैं वो एज सच पढ़ने से नहीं आते हैं, आपको एक्सक्लूड करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो सबको पता है 10 ईयर में से कौन सा आंसर है। बाकी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उनके आंसर सर से पूछना। कॉन्ट्रोवर्शियल तो सर मेन वही है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है वही रिपीट होते हैं मैक्सिमम। अब वो पता नहीं क्यों होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रोवर्शियल है मैक्सिमम वही रिपीट करते हैं इनसे होता है। बाकी फिजियो के लिए तो आई डोंट थिंक कि अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है। अभी आप गैनोम उठा के बैठे हैं, गाइडन उठा के बैठे हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। बाकी बायोकेम आप पढ़ सकते हैं, बायोकेम आप क्रॉस से ही पढ़ सकते हैं, किसी भी दूसरी बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जल्दी से कवर हो जाती है। आप रिएक्शंस एक बार देख लें, लास्ट में एक बार रिवाइज कर लें, दैट इज इनफ। एनएट के बारे में मेरा ये अपना मानना है, बाकी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन फिजियो आई डोंट रिकमेंड कि आप पूरी गैनोम और पूरी वो पढ़ें। एक चीज ऐड करूंगा, आपको लगेगा कि बार बार अपनी मार्केटिंग करना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या करूं, आदत है। एक्चुअली क्या है, टीएनडी एक ऐसा कोर्स है, टेस्ट एंड डिस्कशन है, जो मैंने आज से प्रॉब्ली 8 या 9 साल पहले मैं ही वो आदमी था टेस्ट एंड डिस्कशन कोर्स को डिवाइस किया था सबसे पहले। मतलब मैंने ये नाम भी मेरा कॉइंड है, ये मेरे नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है इंडियन उसके अंदर, टेस्ट एंड डिस्कशन कोर्स भी। मैंने डिवाइस किया था कोर्स ये। तो जब मैंने डिवाइस किया था तो मैंने सोचा कि मैं खुद कैसे पढ़ूंगा, मतलब अगर मैं होता इंटर्न तो कैसे पढ़ूं। तो मेरे को लगा पहला फर्स्ट प्रॉफ वो तो रट्टा मारना होता है, वो तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी जो सीक्वेंस है ना, ये बड़ी अजीब सी सीक्वेंस है। कई लोग सोचते पता नहीं क्या है, कभी पहले शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, फिर मेडिसिन सर्जरी है जिसको ज्यादा टाइम करना है, एनएट बायोकेम नीचे की तरफ पुश किया हुआ है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोग कई बार सोचते हैं कि ना जैसे एमबीबीएस के लिए पढ़ना है वैसे ही पीजी एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, वैसा नहीं है। एमबीबीएस के लिए पढ़ते थे तो हम फर्स्ट प्रॉफ को पहले पढ़ते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा नहीं। पीजी एंट्रेंस के अंदर क्या है, अलग सीक्वेंस है, उसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बीच में आने चाहिए। मतलब कैसे बीच में, कैसे कि जब अपन मोमेंटम पिक कर गए हैं, जैसे पहले महीने में तो आपने क्या किया कि आपने ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स नए पढ़ने से शुरू किया, मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ा। जब मोमेंटम पिक हो गया मार्च अप्रैल में, तो सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स ये सब आ जाना चाहिए, और एंड की तरफ उसमें आपका एनएट बायोकेम आना चाहिए टीएनडी के अंदर। तो यही मेरा जो सीक्वेंस है, ये मेरे ही बनाया हुआ है। बहुत मतलब इसको मतलब कई साल से मैं से चला रहा हूँ सक्सेसफुली। उसको कई लोगों ने तोड़ा मोड़ा, कॉपी किया, पेस्ट किया, बहुत सारे कोर्स बनाए, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपरली रिप्लिकेट कोई नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी वो सोच नहीं थी किसी की भी ना। लोगों की सोच क्या थी, मतलब उन्होंने सोचा अरे ऐसा है तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस है पीजी एंट्रेंस में पढ़ने का, और वो यही है। क्योंकि आप पहले दिन मेडिसिन नहीं पढ़ सकते, पहला टेस्ट मेडिसिन का होगा तो भी नहीं, क्योंकि उसमें क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा, मोमेंटम बना नहीं होता। जब मोमेंटम बनता है तो वो होना चाहिए, जब रटने वाले सब्जेक्ट आखिर में आने चाहिए, जैसे एनाटॉमी, क्योंकि वो अगर पहले पढ़ोगे फिर आखिर में भूल जाओगे कौन सी नर्व क्या थी, कौन सी वैल्यू, कौन सा C5 C6 से था, कौन सा क्या था, भूल जाओगे, उसमें एंड में आना चाहिए, है ना। और इसके बाद मेरे ख्याल से हम आज इसको गिव हिम अ बिग हैंड, है ना, एंड इसको आगे शुरू करते हैं, है ना। चलें हम आगे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।